अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं समर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। ये साइड से जो कटिंग निकलती है वो है 22 इंच तक लेंथ थी, लेकिन मैं यहाँ पर 17 इंच तक ले रही हूँ। 4 साल की बच्ची का हम ये ड्रेस बनाएंगे। फ़्रॉक इस तरह होगा कि पेप्लम टाइप का हम फ़्रॉक बनाएंगे। थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे फ़्रॉक को, आप इसे ज़्यादा लेंथ बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं कपड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी कम रख रही हूँ। इस तरीके से स्लीव्स में से जो पीस निकलता है उसे मैं सेंटर में इस तरह रखूँगी। ये देखें, ये जो छोटा वाला पीस था ये कम से कम 2.5 इंच का था और इसे मैंने इस तरह से अंदर एडजस्ट कर दिया। ये देखें, इस तरह से स्लीव वाले पीस को रखा, उसके बाद इस फ्रंट वाले पीस को रखा है ताकि इनकी जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे से मैच हो जाएँ, ठीक है। सारे पीसेस को आपने एक साथ रखना है और स्टिचिंग का मार्जिन आप रखेंगे। यहाँ पर मैं 5 बाय 5 पे ले रही हूँ, यानी कि आर्म होल और शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 5-5 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और नीचे से हमने फ्री रखना है, यानी कि जैसे झबला स्टाइल में हम फ्रॉक को रखते हैं, सेम हमने उस तरह से रखना है। क्योंकि हम समर्स के लिए बना रहे हैं तो हम ये थोड़ा लूज़ लूज़ सा रखेंगे, ठीक है ना, तो फिटिंग नहीं रखेंगे इसमें। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है ऐसे, और नीचे से हम शेप दे लेंगे इसको, यानी कि जैसे हम कलियों वाली फ्रॉक बनाते हैं सेम उस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 इंच की फ्रिल भी ऐड करूँगी। इस तरीके से बेबी पिको भी नीचे हुई हुई है, ये सेम मैच हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप कपड़ा बचा कर भी इसमें से बना सकते हैं। मैंने 17 इंच लेंथ ही इसलिए रखी थी फ्रॉक की, क्योंकि 3 इंच की तो फिर फ्रिल भी आ रही है। आप चाहें तो ऊपर से लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं। उसके अलावा डबल फोल्ड में मैंने इस तरह से कपड़ा लेकर शॉर्ट से स्लीव्स बना रही हूँ। आप विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर विड्थ लेंथ हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ बढ़ाऊंगी कपड़े की, स्लीव्स की, ताकि इसमें चुनट्स आ सकें। हम स्लीव्स में चुनट्स डालेंगे। इस तरीके से मैं कपड़ा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ जो है वो कंप्लीट हो गई। ये एक्स्ट्रा पीस मेरे पास बचा हुआ है, इसे कैसे यूज़ करेंगे ये मैं बाद में दिखाऊंगी। और उसके अलावा ये हमारे पास शलवार में से जो बचे हुए पीस हैं ये वो हैं। ऊपर से चौड़ाई में से निकला हुआ पीस है, 19 इंच इसकी लेंथ है। लेंथ हमारे पास कम आ रही है, हमें 24 इंच तक जो है ना शलवार चाहिए। तो ये जितने भी पीसेस हैं सब हमने रख लेने हैं, ठीक है ना। तो ये जो पीस है यहाँ रखने के बाद 21 इंच तक लेंथ आ रही है, 24 इंच तक मुझे लेंथ चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, ये देखें, इसकी चौड़ाई भी बढ़ानी, क्योंकि इस तरह तो आसन फट जाता है अगर हम थोड़ा सा कम रखें तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं 4 इंच तक पीस को कट करके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये आसन वाली जगह पे यहाँ कपड़ा ऐड कर देंगे और ऊपर से भी आप चाहें तो वो जो पीस मैंने कट किया था मैं ऊपर की तरफ जो ऐड कर रही थी, आप उसे चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे रखने से विजिबल भी बहुत होगा और स्टिचेस ज़्यादा नज़र आएंगे। नीचे से पोंछा हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इस वजह से इलास्टिक वाली जगह पे तमाम के तमाम जॉइंट्स में ऐड करूँगी ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाएँ और नीचे से पूरा पोंछा और शलवार जो है बहुत क्लीन नज़र आए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बना लेनी है और बीच में से जो पीस जो अलग करना है उसे भी हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त शलवार बन के रेडी होगी। अब जितने भी जॉइंट्स हैं सबसे पहले तो मैंने वो स्टिच कर लिए, देखें कितनी ज़्यादा अब ये फ्लेयर वाली जो है हमारी फ्रॉक बन गई है। इस तरह से कितना फ्लेयर हो गया इसका, दोनों साइडों के फ्रंट और बैक के मैंने लगा लिए। और ये देखें स्लीव्स के जॉइंट लगाने के बाद मैंने बीच में से प्लेट्स भी डाल दी हैं, दोनों साइडों पे लगाई हैं, ऊपर कंधे की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी स्लीव्स की। अब आगे ये नेक का पीस जो निकल आता है ना, इसे भी ज़ाया ना किया करें। कैसे यूज़ करना है यहाँ देखिए, इस पीस को मैं ऐसे रखूँगी, ऊपर से इससे नेक रेडी हो जाएगा और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी। और इस तरह से ऊपर की तरफ रखकर मैं ये लेस स्टिच कर दूँगी। इस तरह से ऊपर हम नेक बना लेंगे। नेक कैसे बनाना है ये देखें, इस कपड़े की जो लेंथ है वो 7 इंच तक है और विड्थ जो है वो 4 इंच तक है, ठीक है। तो ये देखें, ये नीचे की तरफ जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच तक ले लें आप, या फिर 2 इंच तक डेप्थ ले लें, या विड्थ मैं सेम ले रही हूँ। 2.3 इंच तक मैंने विड्थ ली है और डेप्थ दी है 2 इंच पे रखी है, ताकि मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल ना हिले। अब देखें, कपड़े का बैक साइड रखना है फ्रंट का, और ये जो हमारे पास नेक का पीस है इसे भी बैक साइड से रखकर हमने स्टिच कर लेना है और फ्रंट की साइड पे हम मोड़ेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आपने सेंटर का ध्यान करना है इसके। ये देखें, इस तरह से मैं सारी की सारी पिनअप लगा रही हूँ, स्टिच करूँगी इसे और फ्रंट की साइड पे मोड़ देंगे, जैसे हम बड़ों के नेक बनाते हैं सेम उस तरीके से। ये देखें, पिनअप मैंने कर लिया, ठीक है। स्टिच करके फ्रंट की साइड पे हम इसे मोड़ेंगे। जब नेक फ्रंट की साइड पे आ जाएगा तो इस लेस को हमने जब लगाना है तो कपड़े को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, जैसा होगा वैसे ही रखना है। ऊपर रखकर लेस हम स्टिच कर देंगे, क्योंकि लेस की विड्थ भी हाफ इंच तक है तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं फ्रिल की तरफ। तो फ्रिल से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ पीस था तो उस पीस में से मैं इस तरीके से चौड़ा पीस निकाल रही हूँ। अच्छा, इसकी विड्थ जो है वो है 4 इंच तक। आप चाहें तो इस तरीके से चौड़ा पीस भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे कट करूँगी 2-2 इंच पे, इस तरह से डबल ही।
ये देखें 4 इंच तक इसकी विड्थ थी। अब इसे इस तरह से रखूँगी और कट कर लूँगी और कट कर लेने के बाद इन पीसेस को मैं दामन पे लगाऊँगी, उसके बाद फ्रिल लगाऊँगी क्योंकि इसी के ऊपर मैं लेसेस को अटैच करूँगी। ऐसे तो हमारे ये प्रिंटेड कपड़े पे लेस आ जानी थी, इस वजह से मैं इसे ऐड करूँगी। उसके अलावा इस डोरी को भी हम ये यूज़ करेंगे और ये शलवार है, शलवार के तमाम पीसेस मैंने जॉइंट कर लिए हैं और अब हमने इसके आसन को जॉइंट करना है। दोनों पीसेस को अलग देखें, शलवार के मैंने लगा ली है। अच्छा, शलवार यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ, जैसे कि रेडीमेड में आपने देखी होगी सिंपल सी शलवारें होती हैं। तो उस तरीके से मैं बनाऊँगी इसे और ऊपर ये पीस हमारा आ जाएगा इस तरह से। ये पीस भी मैंने जॉइंट कर लिया है, बस ऊपर लगाना है। नीचे से सिंपल पाइचा हम फ़ोल्ड करेंगे और उसे लगा लेंगे। अच्छा, हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे बेल्ट होता है ना, बेल्ट के तौर पे भी हम इस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, नीचे प्लेट्स डाल सकते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक पूरे ड्रेस की। तो ये कुछ इस तरीके से ये पूरा फ्रॉक जो है वो बन के रेडी हुआ है। ये देखें, अब मैं इसमें से जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो दिखा रही हूँ। जब ये स्लीव्स में लगा रही थी उस वक़्त मैंने ये टसल पहले ही बना के रेडी कर लिए थे और जब मैंने स्लीव्स स्टिच की हैं उस वक़्त मैंने टसल भी साथ लगा लिए थे। दोनों तरफ 3-3 लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक कितना खूबसूरती से बना है और ये देखें, नीचे देखिए मैंने आपको कहा था ना वो छोटा-सा पीस जो मैंने ऐड किया था उसी के ऊपर ये दोनों लेसेस आई हैं, ठीक है, और नीचे फ्रिल आई है। ऊपर थोड़ी-सी ये लेस आ गई और फिर उसके बाद डोरी आई है, ठीक है। और पीछे हम एक बटन ऐड कर देंगे क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप लाज़मी बटन ठीक बनाएँ। नीचे ज़बरदस्त तरीके से देखें बेबी पीको भी हुई हुई थी, फ्रिल कितनी घनी बनी हुई है। विदाउट फ्रिल भी आप बना सकते थे इस फ्रॉक को और इस तरीके से इसकी शेप आई है। तो ये देखें और उसके अलावा मैंने जो ये शलवार है पजामे के तरीके का बनाई है, सिंपल सा रखा है बिल्कुल, क्योंकि फ़्रॉक पे हमारे ऑलरेडी इतना काम हो गया था कि अगर हमारा ये पजामी टाइप होगा तो प्यारा लगेगा। इस तरह से देखें, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह से बनाना हो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं आप इस तरह से। इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तमाम के तमाम बचे हुए फैब्रिक से बनाए हुए हैं, कट पीसेस से बनाए हुए हैं। जो पीसेस मिलते हैं बच्चों के कपड़े आप इस तरीके से खुद से रेडीमेड स्टाइल में बना सकते हैं, कॉस्ट भी कोई नहीं लगती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।